हेलो स्टूडेंट्स, अब आज हम लोग देखेंगे ट्रेजेक्ट्री, पाथ। चार्ज पार्टिकल को जब मैग्नेटिक फील्ड में फेंके थे, प्रोजेक्ट किए थे, तो वो कैसे पाथ पे मूव करेगा। तो उसका 3 केस है। पाथ मैंने बताए थे ना लास्ट क्लास में कि स्ट्रेट लाइन चलेगा, सर्कल में घूमेगा, हेलिकल में घूमेगा। तो सारे केसेस को समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को हम लोग थ्रो किए, ठीक है। अब वो किस पाथ पे उसका मोशन होगा। तो आज का हम लोग का टॉपिक है ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब पाथ, रास्ता। ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सवाल आता है। तो केस 1 है, जो केस 1 है, अगर हम लोग थीटा 0 या 180 रखें, मतलब कि इफ चार्ज पार्टिकल, मतलब कि वेलोसिटी जो फेंके हैं, इफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी किसका, चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी v वेक्टर इज पैरेलल और एंटी पैरेलल, if velocity v vector is parallel or anti parallel to magnetic field। अब मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, तो उसको B लिख देते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ 2 केस हो। अब तुम बताओ कि अगर थीटा 0 डिग्री हुआ या फिर 180 डिग्री हुआ, तो सारा बच्चा जानता है कि साइन थीटा जो है 0 होगा। मतलब साइन 0 होता है और साइन 180 डिग्री भी 0 होता है। अब साइन थीटा ही 0 होगा दोनों के लिए। तो यहाँ अगर हम पूछेंगे मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला था QVP साइन थीटा। अब साइन थीटा 0 होगा कब, जब थीटा 0 या 180 है। तो दोनों ही केस में साइन थीटा 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब क्या कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और कोई चार्ज पार्टिकल Q को हम फेंक रहे हैं, अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एक दूसरा के अलोंग है, मतलब कि पैरेलल है, मतलब कि थीटा 0 डिग्री है। अब क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गया इस केस में। तो ये पार्टिकल न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, लॉ ऑफ इनर्शिया से चलते ही रह जाएगा। मतलब कि अगर 5 मीटर पर सेकंड से फेंके हैं तो 5 मीटर पर सेकंड से ही मूव करते रहेगा। वही अगर यही मैग्नेटिक फील्ड x डायरेक्शन में ले लो, अलोंग x एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग x एक्सिस, और चार्ज पार्टिकल को फेंक दो नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग, उल्टा, अपोजिट। अब बताओ इस केस में दोनों वेक्टर में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वेलोसिटी ऐसे है, कितना डिग्री, 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री भी 0, तो मैग्नेटिक फोर्स फिर से 0। फिर न्यूटन का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया से ये जैसे चल रहा है वैसे ही चलते रहेगा, क्योंकि फोर्स तो लग ही नहीं रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते रहेगा, ठीक है। तो दोनों ही केस में, तो हेंस चाहे हेयर द ट्रेजेक्ट्री या पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन। मतलब कि स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते रहेगा, कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स क्या है, 0 है। तो ये तो क्वाइट सिंपल केस था और इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, ठीक है, कि अगर वेलोसिटी पैरेलल या एंटी पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के, तो ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। स्ट्रेट लाइन में चलते रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। चलो केस 1 को नोट करो जल्दी से। अब हम लोग केस 2 पे आएंगे। अब 0 डिग्री और 180 डिग्री हो गया, अब 90 डिग्री, सबसे इंटरेस्टिंग। चलो हेडिंग रब करते हैं। ट्रेजेक्ट्री पढ़ रहे हैं, ट्रेजेक्ट्री का मींस पाथ। तो पहला केस में कैसा पाथ था भाई, स्ट्रेट लाइन पाथ, नोट कर लिए, पूरा रब करते हैं। सेकंड केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर फेंकेंगे तो क्या होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर फेंकेंगे तो क्या होगा। केस 2, if
वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर, देखना शॉर्ट में लिख रहा है परपेंडिकुलर 90 डिग्री, इफ वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। समझ जाओगे ना, मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, v वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है b वेक्टर के। इसका फिर मतलब क्या हो गया कि थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। तो अभी बताएंगे ऐसे केस में सर्कुलर मोशन होता है। देखो क्यों, मान लो एक एग्जांपल, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है, बाहर की ओर है, जेड एक्सिस, ठीक है, और कोई चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल को हम v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिए, तो अब तुम देख सकते हो वेलोसिटी y डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब कि यहाँ पे थीटा कितना डिग्री है 90 डिग्री है। ठीक, अब क्या होगा भाई, ये तो परपेंडिकुलर है, वो तो तुम देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में, वेलोसिटी y डायरेक्शन में, मतलब कि 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, वेलोसिटी ऊपर। मेरे लिए तुम लोग को कॉपी पे कैसे लगेगा, कॉपी पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर होगा और वेलोसिटी ऐसे, तो तुम लोग के लिए कॉपी पे ऐसे रहेगा 90 डिग्री। ठीक, तो अब जैसे ही फेंकेंगे ये चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूमने लगेगा। अब ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमने लगेगा, अच्छा से बना लेना, सर्कुलर मोशन में घूमने लगेगा। क्यों घूमने लगेगा, जब तुम चेक करोगे राइट हैंड रूल से, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से, बहुत 3 रूल बताए थे, 3 रूल बताए थे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से भी यूज कर सकते हो, मैक्सवेल का थंब रूल से भी, क्रॉस प्रोडक्ट का रूल से भी चेक कर सकते हो, और एक थ्योरेटिकल रूल बताए थे क्रॉस प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे देखोगे अगर मैग्नेटिक फील्ड है बाहर तो मिडिल फिंगर का पॉइंट बाहर, वेलोसिटी इंडेक्स फिंगर ऊपर है, देखो वेलोसिटी y डायरेक्शन, तो देखो अंगूठा का पॉइंट उधर आ रहा है, तो अंगूठा इस पे मत करो, तुम वीडियो देख के मत करो, नोट करके कॉपी पे करना। तो तुम्हारा कुछ ऐसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर तुम्हारे कॉपी पे, वेलोसिटी ऐसे रहेगा तुम्हारे कॉपी पे, अंगूठा इधर आएगा सेंटर की ओर। तो हमको पता चल गया कि भाई राइट हैंड रूल से कि इधर की ओर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो वेलोसिटी और फोर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। अब हम 11th में तुमको पढ़ाए थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही एक ऐसा मोशन होता है जहां पे पार्टिकल का वेलोसिटी और फोर्स, मतलब कि एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कि जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है एक्सेलरेशन के, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम पढ़ाए थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन 11th स्टैंडर्ड में कि मोशन सर्कुलर होता है, मोशन सर्कुलर होता है क्योंकि सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी वेक्टर है, जो वेलोसिटी वेक्टर है, तुम यहां लिख सकते हो v1 क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, v2 v3 v4, हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स, याद है सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन में सेंटर की ओर होता है। अब देखो वेलोसिटी हमेशा फोर्स के साथ, यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स है 90 डिग्री बनाता है, ये हम लोग 11th में पढ़े सर्कुलर मोशन में कि जब वेलोसिटी फोर्स के साथ 90 डिग्री बनाता है तो पार्टिकल का मोशन सर्कुलर होता है, और जो फोर्स सेंटर की ओर आता है दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स खुद एक फोर्स नहीं है, ये सब याद आ रहा है, बहुत पढ़ाए थे, बैंकिंग ऑफ रोड, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, मौत का कुआं पढ़ाए थे, बहुत सारा 13 केस पढ़ाए थे तुम लोग को। ठीक है, तो उसमें बताए थे कि सेंट्रीपिटल फोर्स खुद एक फोर्स नहीं है, कोई भी फोर्स जो बॉडी को गोल घुमाते वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है। टेंशन फोर्स स्ट्रिंग वाला सेंट्रीपिटल हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है, मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है। मौत के कुआं में 11th में पढ़ाए थे नॉर्मल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है। ठीक है, तो जो फोर्स बॉडी को गोल गोल घुमाता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है। तो यहाँ पे जब तुम कभी भी चेक करोगे कि जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी तो ऐसे रहेगा, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वेक्टर हमेशा, तो v हम अभी स्पीड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन याद रखना टेंजेंट होता है, सबको पता है। तो यहाँ तुम कभी भी चेक करोगे ना तो जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो सेंटर की ओर आएगा। तुम राइट हैंड रूल से, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से चेक कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड मिडिल फिंगर बाहर, वेलोसिटी ऐसा अंगूठा इधर, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे चेक करोगे तो मैग्नेटिक फोर्स हमेशा सेंटर की ओर आएगा। और सब जानता है कि 90 डिग्री बन रहा है फोर्स और वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में, क्योंकि जिधर फोर्स उधर एक्सेलरेशन, बहुत बार बोल दिए। तो मोशन सर्कुलर होता है जब फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी,
या एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो यहाँ पे लिखते क्या है, फिगर अच्छा से बना लेना तुम लोग। चलो याद रखना, ये याद था ना कि जब भी जिस स्पीड से फेंकते हैं, लास्ट वीडियो में प्रूव किए थे, उसी स्पीड से मोशन होगा। तो अगर 5 मीटर पर सेकंड से फेंके तो ये 5 ही मीटर पर सेकंड से गोल गोल घूमेगा। स्पीड नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्पीड तो भाई स्केलर क्वांटिटी है, तो 5 5 5 5, लेकिन डायरेक्शन क्योंकि चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, तो ये नहीं बोलना कभी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी में 2 चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। हाँ, ये बोल सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी 5 5 5 5, लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग इन सर्कुलर मोशन। तो बोलता है कि ठीक है, इफ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, मतलब कि अंडरस्टूड है चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल तो है ही, चार्ज लिख दे, लो लिख देते हैं। इफ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, फेंका गया है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, देखो तुम लिख लेना पूरा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इफ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, then the magnetic force provides the centripetal force, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स टू कॉज सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है भाई, कांस्टेंट स्पीड सर्कुलर मोशन, क्योंकि स्पीड तो चेंज हो नहीं सकता है। लास्ट वीडियो में प्रूव किए कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल को फेंकोगे तो स्पीड नहीं बदल सकता है, ठीक है। चलो अब इसमें क्या क्या निकालने आएगा, पहला चीज निकालने आएगा, यहाँ पे करते हैं तुम लोग के एग्जाम में, रेडियस। अब सर्कल में घूम रहा है तो रेडियस निकालने के लिए, रेडियस, अब सर्कुलर मोशन है तो रेडियस होगा। तो चलो क्या अब लिखेंगे, जो मैग्नेटिक फोर्स है वही रूप धारण कर लिया, बन गया सेंट्रीपिटल फोर्स। खूब किए 11th में हम लोग कि जो फोर्स गोल घुमाता है वही सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है, पूरा 11th का चैप्टर था। तो अब मैग्नेटिक फोर्स हो गया QVB साइन 90, साइन थीटा, थीटा 90 है। तो और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r, 11th में हम लोग पढ़े हैं। अब चलो यहां से तुम ध्यान दो, साइन 90 तो 1 हो जाएगा, एक v कट जाएगा, तो यहाँ देखो तो ऐसा दिख रहा है QB = mv/r, ठीक है ना। अभी r क्या स्मॉल ही मान लिया, चलो स्मॉल ही r मान लो, कैपिटल मानो स्मॉल मानो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग का r क्या आ जाएगा, देखो एक v कट गया है, तो r यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा mv/qb। तो ये हम लोग का रेडियस आ गया। मास पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। mv/qb बहुत आता है, ढेर सारा सवाल आता है, इसको दम दिमाग में बांध लो, ठीक है, कि रेडियस आ गया आपका mv/qb। अब हम लोग को निकालना होगा कि एक सर्कल में जो टाइम लगेगा, टाइम पीरियड बोलते हैं, याद है ना, एक चक्कर में जो टाइम लगता है, ठीक है, उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो तुम कैसे भी कर सकते हो, टाइम पीरियड क्या हो गया, टाइम पीरियड टी, टाइम पीरियड क्या हो गया, कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। स्पीड क्यों, कांस्टेंट है बाबू, स्पीड तो चेंज नहीं कर रहा है। तो यहां पर हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, टाइम = डिस्टेंस बाई स्पीड। अब डिस्टेंस क्या होता है सर्कुलर मोशन में, 2πr, एक सर्कमफेरेंस के लिए 2πr। और स्पीड क्या होता है, स्पीड हो गया v। अब देखो r का वैल्यू को रखो तो 2π, आई होप कि दिख रहा होगा तुम लोग को, 2π, इसलिए बोल भी दे रहा है, देखना दिख रहा होगा आई होप कि 2π, r के जगह mv, ठीक है, बाई QB, और एक r पहले से है नीचे, सॉरी एक v पहले से है, तो यहाँ v भी कट गया, तो हम लोग का टाइम पीरियड आ गया 2πm/qb। ओहो बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। रुक जाओ देखते हैं दिख रहा है कि नहीं तुम लोग को, पहले
चलो दिख रहा है, चलिए दिख रहा है आप लोग को। तो टाइम आपका आ गया 2πm/qb इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, बहुत बार पूछा है बोर्ड एग्जाम में। सो दैट इफ अ चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन परपेंडिकुलर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट्स टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। टाइम पीरियड स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, देखो ऐसे प्रूव करना पड़ेगा तुमको, ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ये पूरा करना पड़ेगा। पहले रेडियस निकालना ऐसे करके, फिर टाइम पीरियड, अब फिर शो कर देना कि टाइम पीरियड स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तुम नहीं समझे मतलब, देखो मतलब है कि मेरे पास दो प्रोटॉन है, इमेजिन करो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अब दो प्रोटॉन है मेरे पास, दोनों प्रोटॉन है भी, क्योंकि मास पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, दोनों प्रोटॉन ही है। एक प्रोटॉन को हम फेंक रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, और दूसरा को 20 मीटर पर सेकेंड से परपेंडिकुलरली इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दोनों को परपेंडिकुलरली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिया, एक को 10 से एक को 20 से। बताओ किसका टाइम पीरियड ज्यादा या कम होगा? सेम होगा। जबकि रेडियस अगर हम पूछे तो रेडियस 20 वाला का ज्यादा होगा। अब सोचो जिसको 10 से फेंके होंगे वो रेडियस छोटा बनाएगा सर्कुलर मोशन का, और जिसको 20 से फेंके होंगे वो रेडियस बड़ा बनाएगा, क्योंकि सरकमफेरेंस तो भाई दोनों का अलग हो जाएगा, स्पीड पे डिपेंड कर रहा है दोनों प्रोटॉन का। हम दोनों प्रोटॉन लेना तब ना मास और चार्ज सेम होगा, लेकिन टाइम पीरियड बोल रहे हैं कि सेम होगा। जब देखो ऐसा लॉजिक क्या है, लॉजिक है कि एक भले कम सरकमफेरेंस डिस्टेंस कवर कर रहा है लेकिन स्पीड भी तो कम है, तो रेशियो सेम आएगा। उसको समझा रहे हैं, वैसे तो प्रूफ हो ही गया है। और एक जब 20 से फेंके तो उसका सरकमफेरेंस भी ज्यादा है, तो डिस्टेंस ज्यादा है, स्पीड भी ज्यादा है, तो रेशियो कट के सेम आएगा। तो इस बात को तुम हिंदी में सोचो कि स्पीड अलग अलग रहेगा तो रेडियस अलग रहेगा प्रोटॉन का, दो प्रोटॉन का, लेकिन टाइम पीरियड दोनों का क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, यही अगर तीसरा पहले नोट कर लेना, इसको थर्ड यहां कर देते, देखो जगह यहां दिख रहा होगा 1 2 3, पहला रेडियस, दूसरा टाइम पीरियड, अब दूसरा तीसरा ऐसे ही मजाक है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को सब जानता है भाई, कभी एन से डिनोट करते हैं, कभी एफ से डिनोट करते हैं, कभी न्यू से डिनोट करते हैं। याद है मैं केमिस्ट्री में बोलते थे E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है ना? तो कभी हम लोग न्यू से भी डिनोट करते हैं NU। तो फ्रीक्वेंसी को एन से, एफ से, न्यू से डिनोट करते हैं। अब क्या होता है फ्रीक्वेंसी? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड आ गया उसका रेसिप्रोकल, तो QB/2πm। अब ये भी बोल सकता है बोर्ड एग्जाम में कि सो दैट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक सेकंड में कितना चक्कर, सब जानता है कि फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है भाई स्पीड पे, ठीक है? जब टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट है स्पीड के, तो फ्रीक्वेंसी तो इंडिपेंडेंट होगा ही। तो यही तीन बात हम लोग को पढ़ना है, ठीक है? और न्यूमेरिकल भी आ सकता है, प्रोटॉन का मास दे देगा, बोल देगा 10 मीटर पर सेकंड से फेंके, चार्ज तुमको पता है, मास पता है, मैग्नेटिक फील्ड बोल देगा 15-20 टेस्ला जो भी है उसमें फेंक दिया, रेडियस निकालो, टाइम पीरियड निकालो। तो इसका सिंपल सवाल भी आता है, सब करवा देंगे। पहले नोट करो इस केस को। तो पहला केस था 0 डिग्री पे फेंके और 180 डिग्री पे, तो स्ट्रेट लाइन पाथ। सेकंड 90 डिग्री पे फेंकेंगे तो वेलोसिटी, सब जानता है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर होता है ऐसे केस में, क्योंकि अब मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। पहला केस में तो मैग्नेटिक फोर्स लगा ही नहीं ना, तो फिर चेक काहे करते हैं? वहां तो मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गया, क्योंकि साइन 0 0, साइन 180 0 फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में मैग्नेटिक फोर्स आया, फिर हम लोग देखे कि मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, तो थीटा 90, थीटा जब 90 तो सर्कुलर मोशन, ये पढ़ा चुके हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाता है। चलिए केस 3, अब आएगा असली मजा। इफ वेलोसिटी इज एट एन एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड। चलिए वीडियो पॉज करके नोट करते रहिएगा। चलिए पेन और कॉपी ले ही के बैठिएगा, भले आप रफ कॉपी ले बाद में फेयर करें, लेकिन जो बोल रहे हैं लिखते भी जाइए, सुनते भी जाइए। चलिए अब एंगल पे है। अब मान लीजिए ना वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। तो इफ वेलोसिटी v वेक्टर
is at an angle थीटा टू मैग्नेटिक फील्ड। अब आएगा मजा, थीटा एंगल पे आ गया। अब देखो भाई, अब यहां पे हेलिकल मोशन होगा, यही समझाएंगे। हेलिकल मोशन बताते हैं। हेलिकल मोशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। पहले समझो हेलिकल मोशन क्या होता है ना, जैसे स्प्रिंग की तरह आगे भी बढ़ेगा गोल भी घूमेगा। जैसे ऐसे देखो आरती दिखा रहे हैं, आगे भी बढ़ रहा है गोल भी घूम रहा है, आगे भी बढ़ रहा है गोल भी घूम रहा है। 3D में सोचो, 3D में कि तुम आगे भी बढ़ रहा है पार्टिकल और सर्कल में घूम रहा है। बताते क्यों ऐसा होता है, पहले समझो। पहले हेलिकल स्प्रिंग कैसे होता है? स्प्रिंग, स्प्रिंग की तरह आगे ऐसे 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 आगे चलते जाओ, स्प्रिंग की तरह, ठीक है। तो अब क्यों ऐसा होता है, आइए पढ़ते हैं हेलिकल मोशन। पहले क्वेश्चन को समझो भाई। लेट अस सपोज कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। चलिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला 15 टेस्ला दिया जाएगा, और यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, जिसका मास हो सकता है m हो, चार्ज क्यू मास m, ठीक है। चार्ज पार्टिकल है, उसको मैग्नेटिक फील्ड अब हम एक्स एक्सिस पे ले लिए, तो ऐसे v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंक दिया गया। देख लो, v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंक दिया गया, ठीक। अब होगा क्या पहले मोशन, इसको समझ लो। चलो ब्लू कलर से बनाते हैं। हेलिकल मोशन में घूमेगा, क्यों समझाते हैं, रुको। पहले देखो ऐसे जाओ, डॉट डॉट, अब फिर ऐसे 3D है बाबू, देखते रहना। डॉट डॉट बनाए, डार्क कर दिए पास में, फिर डॉट डॉट बनाए, फिर डार्क कर दिए, फिर डॉट डॉट बनाए, फिर डार्क कर दिए। अब यहाँ पे ये जो चीज है ना पोर्शन, ये हम लोग के आगे है, और डॉट डॉट वाला पीछे 3D है। तुम लोग घुलटनिया इसे मत समझ लेना, ऐसे नहीं है कि घुलटनिया मार रहा है, ऐसे नहीं है, घुलट नहीं रहा है, ये ऐसे है, समझ में? ऐसे ऐसे मत समझ लेना, गलत गलत। ये 3D में ऐसे ऐसे है, तो यहाँ पे हेलिकल मोशन हो रहा है। इसी पार्ट को बोलते हैं स्प्रिंग। देखो ना स्प्रिंग, स्प्रिंग का शेप क्या होता है? हेलिकल। कौन वाला स्प्रिंग? पेन वाला स्प्रिंग, हेलिकल, ठीक है। अब इसका एरो दे दो, पाथ पे कैसे चल रहा है भाई, आगे पीछे गोल गोल। चलिए, अब पहले तो ये फिगर को देख लो, हेलिकल मोशन है, क्यों है, काहे है, सब इसको हम अच्छा से समझाएंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अब देखो ऐसा हुआ क्यों, हेलिकल मोशन में क्यों गया, पूरा अच्छा समझो। जब तुम थीटा एंगल पे फेंके, पहला लाइन सुनो, थीटा एंगल पे जब तुम फेंके चार्ज पार्टिकल को, तो उस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा और एक परपेंडिकुलर होगा थीटा के साइड, कॉस थीटा। तो यहाँ पे वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक v cos थीटा, v cos थीटा b के अलोंग है। देखो x एक्सिस पे v cos थीटा, x एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, और जो v sin थीटा है बाबू, वो y डायरेक्शन में यहाँ पे आ रहा है दिखने में, मतलब कि परपेंडिकुलर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड से। तो ऐसा केस जिसमें वेलोसिटी का दो कंपोनेंट हो, एक अलोंग द फील्ड और एक परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो वेलोसिटी का जब दो कंपोनेंट हो गया तब हेलिकल मोशन होगा। क्यों आओ समझो। अब तुम हमको बताओ, पहला बात, तीन बात में समझाएंगे तुम लोग को। पहला बात क्या हुआ कि ये जो v cos थीटा है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, अब केस 1 याद करो, जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का, सॉरी वेलोसिटी का, जो कंपोनेंट वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, वो कितना मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करता है? 0। तो ये v cos थीटा जब फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स 0 प्रोड्यूस करे, तो ये क्या बोलेगा चार्ज पार्टिकल को? सीधा चल सीधा चल सीधा चल, केस 1। और याद है ना मोशन इन 2D जो पढ़ाए थे 11th में, जब x में सोचते हैं तो y नहीं सोचते हैं, और जब y में सोचते हैं तो x नहीं सोचते हैं, क्योंकि x y के इंडिपेंडेंट होता है और y x के इंडिपेंडेंट होता है। x एक्सिस पे y 0, y एक्सिस पे x 0। तो अभी तुम पहले v cos थीटा के कंपोनेंट को सोचो और इसको भूल जाओ। तो v cos थीटा का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, तो ये कितना मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करेगा? 0। तो जब मैग्नेटिक फोर्स 0, तो v cos थीटा के स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से ये चार्ज पार्टिकल को क्या बोलेगा? आगे बढ़ सीधा चल सीधा चल।
केस 1 जो आज पढ़ा है, और v sin थीटा जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, अभी ना केस 2 पढ़ा है, वो चार्ज पार्टिकल को क्या बोलेगा, सर्कल में गोल गोल घूम, गोल गोल घूम, गोल गोल घूम। अब ये v cos थीटा बोलेगा आगे बढ़, सीधा चल, ये v sin थीटा बोलेगा गोल गोल घूम। अब एक्चुअली तो भाई दोनों लगेगा कॉम्बिनेशन। अब पार्टिकल सोच में पड़ जाएगा, एक बोल रहा है सीधा चल, एक बोल रहा है गोल गोल घूम, तो पार्टिकल बोलेगा हम दोनों करेंगे। तो पार्टिकल बेचारा गोल भी घूमेगा और आगे भी बढ़ेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर एंड हेलिकल मोशन, सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर एंड सर्कुलर मोशन नोन एज हेलिकल मोशन। तो देखो भाई फिर से, केस 1 द कंपोनेंट of velocity along the magnetic field, the component of velocity v cos theta ब्रैकेट में along magnetic field tend to make the particle, charge particle understood है, particle move in straight path, दूसरा लाइन द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कौन है, v sin थीटा, कैसा है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू, देखना परपेंडिकुलर शॉर्ट में लिखते हैं, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, टेंड टू मतलब कोशिश करता है, टेंड टू कोशिश, टेंड टू मेक द पार्टिकल, अंडरस्टूड है, चार्ज पार्टिकल मूव इन सर्कुलर पाथ। अब जबकि दोनों है, अब पहले बारी बारी सोच लो, पढ़ाए थे ना ऐसा, कॉम्बिनेशन कर दो, तो हेंस कॉम्बिनेशन करो, हेंस the path of the particle is the combination, hence the path of particle is combination of linear, मतलब वही linear मतलब straight and circular, linear and circular motion known as helical motion, linear and circular motion known as helical, go to hell, helical motion, स्प्रिंग की तरह जो हेलिकल मोशन होता है, समझ में आ रहा होगा। अब देखो ये तो हो गया भाई थ्योरी, अब इसमें भी कैलकुलेशन का बात आएगा। फिगर जब बनाओगे ना तो एक चीज लिखना है, इसको यहां से यहां तक की दूरी को पिच बोलते हैं, रुक जाओ समझाएंगे, स्मॉल पी, पिच, क्रिकेट में होता है ना पिच, तो नाम वही है पिच। अभी पिच क्या होता है, स्मॉल पी, ये स्मॉल पी, पिच पिच पिच, ठीक है। तो पिच क्या होता है बताते हैं, पहले इसको नोट करो, जगह नहीं है मेरे पास, छोटा सा बोर्ड है मेरा, क्लासरूम में आओगे तो बहुत बड़ा बोर्ड है। चलिए क्लियर, इसको हम रब करें। चलो अब देखो इसमें कैसे बात करेंगे। अब along मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, चलो इसको नोट कर लेना। हेलिकल मोशन का कारण हम बहुत अच्छा समझाए तुमको, मतलब केस 1 और केस 2 जो पढ़ाए वो मिल गया और बन गया केस 3, कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन नोन एज हेलिकल मोशन। चलिए अब देखो बाबू, अब पढ़ाई कैसे करते हैं आराम समझो। पहले करते हैं मोशन पैरेलल टू फील्ड, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे बताओ वेलोसिटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, देखना पैरेलल का साइन है, तो वेलोसिटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड कौन है, v cos थीटा। तो बताओ मैग्नेटिक फोर्स पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0। जब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग फेंका जाता है, 0 या 180 वाला केस, तो मैग्नेटिक फोर्स 0, तो मैग्नेटिक फोर्स ही 0 तो एक्सेलरेशन 0। इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, v cos थीटा से चलते रहेगा सीधा, और जब सीधा चलेगा कांस्टेंट
स्पीड से। तो क्या पढ़े थे हम लोग फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो सब जानता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस मान लो x, मतलब कि इस डायरेक्शन में मान लो भी x डिस्टेंस जो सीधा चल रहा है। स्पीड कितना है तो v cos थीटा, सीधा चलने का स्पीड है v cos थीटा। टाइम है t, इसको भी फर्स्ट मान लो, इक्वेशन नंबर 1। मतलब पता चल जाएगा, सोचो ना, v दे देंगे हम, थीटा दे देंगे, अब बोलेंगे 2 सेकंड बाद बताओ कितना आगे बढ़ गया पार्टिकल। मतलब ओरिजिन, यही ओरिजिन है जहां से शुरू किए, यहां से कितना आगे बढ़ गया पार्टिकल। ठीक है, तो कॉमन सेंस है कि हम लोग का निकल जाएगा x कि टी टाइम में कितना पार्टिकल आगे बढ़ गया। चलो ध्यान देना, जगह कम है इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे। अब मोशन, मोशन परपेंडिकुलर टू फील्ड, टू मैग्नेटिक फील्ड। अब चलो v परपेंडिकुलर बताओ। ठीक है, v परपेंडिकुलर कौन है, v साइन थीटा, जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और सब जानता है कि मैग्नेटिक फोर्स अगर हम पूछेंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो सब बोलेगा क्यू वी बी साइन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो होगा क्यू वी बी साइन थीटा। ये समझ गए। चलो अब यहाँ पे सब जानता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैसा मोशन है, सर्कुलर मोशन है। ये क्या करा रहा है, सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन कराने का क्या कंडीशन बताए थे केस 2 में, अभी केस 2 का बात करो। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन का केस था कि मैग्नेटिक फोर्स बन जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब चलो मैग्नेटिक फोर्स बोलो, क्यू वी बी साइन थीटा, और सेंट्रीपिटल फोर्स एम भी स्क्वायर बाई आर, देखा एम भी स्क्वायर बाई आर। लेकिन अरे बच्चे यहाँ v कौन होगा, v परपेंडिकुलर मतलब v साइन थीटा, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी कौन सर्कुलर मोशन घुमा रहा है तो v साइन थीटा। तब ना यहाँ पे भी v साइन थीटा लिखे थे। इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते थे, देखो इसी इक्वेशन को ऐसे, क्यू बी वी परपेंडिकुलर बाई एम भी परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई आर, ये दोनों है। तो फिर v परपेंडिकुलर का वैल्यू v साइन थीटा, v साइन थीटा, क्योंकि थीटा तो यहाँ पे e तो 90 डिग्री पे ना है, तो v परपेंडिकुलर साइन 91, तो वही चीज आ जाएगा। तुम ध्यान से सोचो, ठीक है ना। चलो हटाओ, काटो, r निकालो, एक v साइन थीटा कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा m भी साइन थीटा बाई क्यू बी। अब तुम चेक करो, अगर थीटा 90 होता केस 2 वाला, तो 90 रखते साइन 91, वही फॉर्मूला आ जाता जो पीछे आया था। कि रेडियस आ गया भाई, कि जो सर्कल में घूम रहा है ऐसे ऐसे, सर्कल सिलेंडर है एक्चुअली, लेकिन उसका सर्कल होगा ना क्रॉस सेक्शन का रेडियस, तो वो आर आ गया हम लोग को एम बी साइन थीटा बाई क्यू बी। अब टाइम पीरियड, सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड, कि एक चक्कर घूमने में जो टाइम लगता है, तो टाइम पीरियड ऑल्सो टाइम पीरियड टी। चलो हम टी लिख दे रहे हैं, टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस 2 पाई आर बाई स्पीड। तो स्पीड यहाँ क्या लिखेंगे, v परपेंडिकुलर, क्योंकि सर्कुलर मोशन में घुमाया कौन, v परपेंडिकुलर, v पैरेलल थोड़ी घुमाया। यहाँ पे 2 पाई r का वैल्यू m भी साइन थीटा लिख लेना अच्छा से, बाई क्यू बी। ठीक है, और v परपेंडिकुलर हम लोग का क्या है, v साइन थीटा, v साइन थीटा कट गया, तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई m बाई क्यू बी। बहुत अच्छा, वही आ गया जो पीछे आया था। टाइम पीरियड का फॉर्मूला सेम आ गया, क्योंकि टाइम पीरियड पढ़ाए थे पीछे, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड होता है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला वही आ गया जो पीछे आया था, 2 पाई m बाई क्यू बी। तो फ्रीक्वेंसी भी तुम पलट लोगे तो क्यू बी बाई 2 पाई m हो जाएगा। अब एक चीज है पिच, क्या चीज है, पिच। देखो पिच क्या होता है, तुम ध्यान दे रहे हैं, जैसे यहां से शुरू हुआ, अब ऐसे गया और यहीं पे आ जाता, मान लो सर्कल में ऐसे जाता ऐसे, तो पिच 0। ऐसा हो नहीं रहा है यहाँ पे कि यहाँ से ऐसे सर्कल में घूम रहा है और यहाँ थोड़ी आ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कि सर्कल में जब तक घूम रहा है थोड़ा आगे भी बढ़ जा रहा है, हेलिकल मोशन। तो यहाँ पे ऐसे हो रहा है, ये आगे बड़ा ऐसे, मतलब ये कुछ दूरी तय कर लिया। एक सर्कुलर मोशन में कुछ लीनियर डिस्टेंस आगे बढ़ गया, क्या बोलो तो, एक सर्कुलर मोशन में कुछ लीनियर डिस्टेंस आगे बढ़ गया। देखो
ऐसे। तो जब तक एक सर्कल कंप्लीट होता है, कुछ आगे बढ़ गया, तो एक सर्कुलर मोशन में जितना आगे बढ़ गया उसी को बोलते हैं पिच, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन टाइम पीरियड। क्योंकि एक सर्कल का में कितना समय लगता है, टी, तो इट इज लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन टाइम पीरियड, उसी को बोलते हैं पिच। कहां करवा दे पिच को, पहले तुम सुनो, इसको नोट करो, हम कहां रब करेंगे भाई, ठीक है, यहां पे कर दे क्या, देखो यहां करते हैं, ठीक है। इसके बाद याद रखना, यहां तक हो गया था हम लोग का, इसको ऐसे नोट करके पहले ही नोट करना। अब यहां से हम इधर आ रहे हैं, तो देखो भाई, ठीक है, पिच, स्टार में पिच ऑफ हेलिक्स, सिंगुलर है हेलिक्स, छोटा पी, देखो पिच ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स और हेलिकल, सिंगुलर प्लूरल, एक सर्कल में जब आगे बढ़ता है तो इसको हेलिक्स कहते हैं। अब बहुत सारा हेलिक्स मिलेगा तो हेलिकल बोलते हैं, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है, पिच ऑफ हेलिक्स, ठीक है। तो पिच ऑफ हेलिक्स क्या हो गया, इट इज, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, रब करते हैं थोड़ा, सब खिचड़ी बन रहा है। ये तुम फिगर रब करते, फिगर तुम लोग कॉपी में बना लिए होगे, क्योंकि ऐसे ही छोटा बोर्ड है, छोटा लिखना पड़ता है और छोटा लिखना पड़ जाएगा। चलो, पिच ऑफ हेलिक्स। तो नेक्स्ट हम लोग का इसी में है पिच ऑफ हेलिक्स, स्मॉल पी, क्या बताएं, इट इज लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, लीनियर डिस्टेंस, कितना आगे बढ़ गया भाई, क्योंकि यहां तो जब तक सर्कल में घूम रहा है आगे भी बढ़ गया ना, तो इट इज लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन टाइम पीरियड, मतलब एक चक्कर। तो चलो पुट करो फर्स्ट में, यूजिंग इक्वेशन वन, यूजिंग इक्वेशन वन। चलो इक्वेशन वन क्या था, अब x के जगह पे क्या लिख देंगे, p, अबे वही ना xp है, लीनियर डिस्टेंस, तो x के जगह जब p आएगा तो v cos थीटा कांस्टेंट अपने जगह पर रहेगा, और स्मॉल t के जगह पे क्या आ जाएगा, कैपिटल T। एक टाइम पीरियड में जितना लीनियर डिस्टेंस आगे बढ़ गया वही ना पिच होगा, तो यहाँ पे v cos थीटा तो अपनी जगह पे कांस्टेंट रहेगा। चलो v cos थीटा, ठीक है, अपने जगह पे रहेगा, इनटू टाइम पीरियड, टाइम पीरियड यहां से बोलो 2 पाई m बाई क्यू बी। एनसीईआरटी तो बहुत शॉर्टकट में दे रहा है सब चीज, तो इसीलिए थोड़ा सा अभी मेरे ही नोट्स पे ध्यान दो, फिर हम बताएंगे कि एनसीईआरटी कब रीड करना है, कितना पेज नंबर रीड करना है। एनसीईआरटी बहुत शॉर्टकट में भाग रहा है सारा टॉपिक्स को, तो अभी एनसीईआरटी एक दो क्लास मेरे से और पढ़ लो, फिर हम खुद बोलेंगे रीड लगा लेना, रीडिंग कर लेना, क्योंकि बहुत छोटा छोटा में देख के तुरंत भागते चल जा रहा है एनसीईआरटी, ठीक है। और ये तो समझो कि एक पन्ना में भी ठीक से भी नहीं दिया है अपना, और तुरंत आगे बढ़ गया। अब रुक जाओ, इसी में एक टॉपिक और पढ़ाते हैं, पहले इसको नोट कर लिया ना सब, इसको नोट कर लो, यहीं पे एक टॉपिक और पढ़ाते हैं, लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स FL। देखो, जब किसी चार्ज पार्टिकल को कॉम्बाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में फेंका जाता है, वाह, मतलब कि एक ऐसा स्पेस सोचो, एक ऐसा सराउंडिंग सोचो जहां मैग्नेटिक फील्ड भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मतलब चैप्टर 1 भी है, चैप्टर 4 भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, एक ऐसा सराउंडिंग है, कल्पना करो, दोनों फील्ड है वहां, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, और तुम चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंक दिए। अब उस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, उन दोनों के सम को बोलते हैं लॉरेंज फोर्स, ठीक। तो क्या बोलता है, इट इज सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड इन कंबाइंड, लिखते जाना, अच्छा से बोल रहे सब चीज बोल बोल के लिखवा रहे हैं, कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, कंबाइंड है,
और वहां पे हम लोग एक चार्ज पार्टिकल को फेंक दिए तो उसके ऊपर दोनों फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो उसी दोनों के सम को बोलते हैं, उन्हीं दोनों के सम को बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स इज द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। याद कर लो। तो चलो हमको बताओ, इसी के नीचे यहां लिखते हैं। तो अब लॉरेंज फोर्स क्या हो गया? तो लॉरेंज फोर्स, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। अब जो जो बच्चा चैप्टर 1 पढ़ा है सब पढ़ा है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था? QE। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था? QE। और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला इस चैप्टर में पढ़ा है वेक्टर फॉर्म में, QV क्रॉस B। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अभी दिमाग में रखना। लॉरेंज फोर्स से ऑब्जेक्टिव बहुत आता है इससे कि क्या होता है, कोई पूछे लॉरेंज फोर्स तो सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, और उसका ये फॉर्मूला भी याद कर लेना। ठीक है, तो अब इस पे जो कुछ प्रॉब्लम्स है मैग्नेटिक, जो हम पढ़ाए टॉपिक, अभी एक टॉपिक हम पढ़ा दिए। ठीक है, क्या पढ़ाए हम कि चार्ज पार्टिकल को जब मैग्नेटिक फील्ड में फेंका जाता है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अगर बोल रहे हैं, तो उस पर फोर्स लगता है QV साइन थीटा या QV क्रॉस B। इस पे प्रॉब्लम्स करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इतना नोट करो और रिवीजन करो। ठीक है, बाय बाय।